welcome to my channel Physical Medicine. Today I am going to discuss about the electricity. तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत बेसिक है. ओके, तो इसको हम समझते हैं. मतलब ये जो 11-12 वाला फिजिक्स है वही है, उतना ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तो इलेक्ट्रोथेरेपी आगे जाके समझना थोड़ा मुश्किल होगा. ओके तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू मेनी अदर फॉर्म्स. मतलब एक एनर्जी का फॉर्म है, वो इजीली चेंज हो सकता है बहुत सारे फॉर्म्स में. It can also be defined as flow of electrons in a circuit. मतलब इसको और एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Static, we all know that static mean no movement. मतलब चार्ज डज नॉट मूव और फ्लो. मतलब जो चार्ज है, चार्ज इधर फ्लो नहीं करेगा, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं देखा जाएगा. ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी occurs when there is a build up of electric charge on the surface of a material. It is called static electricity because the charge don't move. बोल दी, इसमें डेफिनेशन ज़्यादा समझने का मतलब कुछ है नहीं. अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल है, रबिंग ए बेलून ऑन योर हेयर, वॉकिंग अक्रॉस कारपेट, क्लोथ्स थम्बलिंग इन ड्रायर. तो इसका जो मतलब ये सब एग्जांपल है, ये भी हम लोग सब 11-12 में पढ़े हुए हैं. तो हम लोग जो बचपन में पढ़े थे कि क्या होता था जब हम जो बालों में हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग चिरूनी बोलते हैं, जिसको कोम्ब. हाँ, वो यूज़ करने के बाद क्या करता है, एक्स्ट्रा मतलब बालों से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज है. अब उसके पास अगर हम लोग कुछ कागज़ का टुकड़ा रख देंगे तो उसमें क्या है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब चार्ज है. तो क्या होगा, वो उसके साथ उसका अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव. हाँ, ऐसे क्या होगा कि वो जो कॉम्ब है व चिरूनी है उसमें वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो मतलब अट्रैक्शन होने लगेगा. यही सब चीज़ है. यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है. मतलब हम लोगों को क्या मतलब एटम में क्या है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल ऑफ द एटम में, और मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, अंदर न्यूट्रॉन्स है, उसका कोई चार्ज नहीं है. बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है. और ऑपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को रिपल्स करता है, पॉजिटिव को रिपल्स करता है. यही सब बेसिक चीज़ हम लोगों को समझना होगा. तो ये लोग हम लोग तो ये सब जानते ही हैं. ओके और एक अच्छा एग्जांपल जो इधर दिया हुआ है, रबिंग ए बेलून ऑन योर हेयर. मतलब अगर हेयर में बेलून को रब करोगे तो बाल क्या होगा, हमारा बाल खड़ा हो जाएगा. तो ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है. और वॉकिंग अक्रॉस जो कारपेट है वो भी है. मतलब इफ़ यू रब योर शूज ऑन द कारपेट, your body collects extra electrons, means negative charge. The electrons cling to your body until they can be released. As you reach and touch your furry friend, you get a shock. मतलब कोई ठंडा का अगर क्लोथ्स पहन के रहेगा, अगर आप मतलब कारपेट पे वॉकिंग अक्रॉस कारपेट होगा तो मतलब अगर उसी कोई अगर विंटर का क्लोथ्स पहन कर उसको आप टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा. यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. हाँ तो यही सब एग्जाम्पल है.
तो ये मतलब हम लोग जो नेचर में देखते हैं क्लाउड्स में भी नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी क्लाउड्स होता है। जो हमारा चार पास में सब मतलब सब जो पेड़ है, हाउसेस है, उनमें सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब देखा जाता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज क्लाउड से मतलब लाइट जो ट्रैवल करके क्लाउड टू क्लाउड मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज क्लाउड में जाता है। अगर अगर फिर नेगेटिव वाला क्लाउड से अगर पेड़ पौधा है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो मतलब लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम ग्राउंड टू क्लाउड टू ग्राउंड, ऐसे, ठीक है। और हाउस से भी मतलब ऐसे मतलब सब पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन रहता है, उसमें लाइट भी ट्रैवल करता है। ओके, यही सब है नेचुरल एग्जाम्पल। तो ये सब ज़्यादा मतलब समझाने का चीज़ नहीं है, अब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। अब आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट मतलब उसका फ्लो होने का जो रेट है कंडक्टर में, वही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इधर क्या दिखाया जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज, देयर द नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर जा रहा है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्शन कर रहा है। और हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट मतलब सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसका ऑपोजिट करंट फ्लो होता है। हाँ, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है टर्निंग ऑन लाइट। मतलब लाइट को जब हम ऑन करेंगे, कुकिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक स्टोव, watching TV, using a phone, starting a car, playing video games। मतलब इसमें सब क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब इसके इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देख रहे थे? उधर भी चार्ज डज नॉट मूव और फ्लो। हाँ, तो करंट का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ फ्लो होगा, उसका ऑपोजिट तरफ करंट जाएगा। मतलब उधर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, तो कहाँ होगा? थ्रू ए कंडक्टर। तो यही है इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप्स। इसमें ये मतलब यही कॉन्सेप्ट जरूरी है। और एक हम लोग देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत एक बढ़िया एग्जांपल है। हम लोग जो बैटरी का यूज़ करके जो बचपन में छोटा लाइट को जलाते थे, तो दो तार, उसको एक नेगेटिव चार्ज बैटरी का और एक पॉजिटिव चार्ज में दो तार उसको लाइट के साथ फिट कर देते थे। अब क्या होता था? जब नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा था? नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था बल्ब के जगह, बल्ब के तरफ, और डायरेक्शन ऑफ द करंट उसका ऑपोजिट था, मतलब बैटरी में आ रहा था। और उधर क्या हो रहा था? ऑपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज वाला जो बैटरी मतलब पॉजिटिव साइड है बैटरी का, वो लाइट में जा रहा था। और लाइट में क्या तो क्या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी उसका ऑपोजिट होगा। तो ऐसे ही मतलब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज रहता है, तो उसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दूसरी तरफ उसका अपोजिट साइड मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है, इसलिए वो बल्ब जलता है। यही मतलब हम लोग बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं इसमें। हाँ, तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडा। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अगर हम लोगों को